तो बिहार चुनाव की गर्मा गर्मी देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना साहिब, जहां पर हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका मिजाज क्या है। यहाँ पर आप मतलब मानते हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक जो सरकार दावा करती हुई नजर आई है, एनडीए सरकार कह रही है हमने विकास किया है, दिखा है विकास? जी बिल्कुल। यहाँ विकास पूरे वार्ड नंबर 61 आप पूरे विधानसभा 184 में आप किसी भी रोड से गुजर जाइए या किसी भी जगह से गुजर जाइए, आपको विकास ही विकास दिखेगा। पहले यहाँ के माननीय जो हमारे नंदकिशोर यादव जी थे, उन्होंने विकास किया। अब जो नए कैंडिडेट आए हैं वो भी विकासशील ही हैं और विकास ही करेंगे। विकास करेंगे, पक्का विकास करेंगे। यहाँ लगातार इस विधानसभा से 15 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है ये, और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। मैंने देखा अपने 15 साल से, और उससे पहले भी बीजेपी है। मेरे फादर भी बोलते हैं ओनली फॉर बीजेपी। अच्छा, आप युवा है और युवा ज्यादातर यहाँ पर रोजगार की बात करते हुए नजर आया। तेजस्वी यादव जो है सरकारी नौकरी हर घर बांट रहे हैं, आपको कितना भरोसा है उन पर? मैडम, हर घर सरकारी नौकरी देना इम्पॉसिबल है। बिहार में अगर 1 करोड़ लोग रहेंगे, उनको 50,000 लोग को अगर नौकरी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ये बोलने से नहीं होता, कागज पे करके होना चाहिए, तब मानेगा पब्लिक। आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष की तरफ से शशांक शेखर जी हैं, वो कुछ करेंगे अगर आ गए तो? हमको तो नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। तेजस्वी यादव तो कितने दावे और वादे कर रहे हैं, बार बार दावे करते हैं। कहा उनका मतलब की वादा, उनका सरकार 15 साल पहले भी थी मगर कुछ नहीं कर पाई। फेलुअर है, इस बार भी लगता है फेलुअर ही रहेंगे। हाँ। तो बीजेपी को ही वोट करेंगे? हाँ, बीजेपी। आप किसको करेंगे? अगर आपने तो लालू प्रसाद यादव की भी देखी होगी सरकार, अब नीतीश जी की आप देख रहे हैं, कौन सी जो सरकार है आपको पसंद है ज्यादा? लालू यादव की सरकार में बहुवी हत्याकांड हुई, ऐसे कई अपहरण हुए, और वहाँ अपहरणकर्ता उनके घर से डॉक्टर का भी अपहरण हुआ। पब्लिक नहीं चाहती है कि दोबारा जंगल राज आए। पब्लिक नहीं चाहते हैं? जी नहीं। लेकिन कई लोग तो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी अपने रीजन में कुछ नहीं कर पाए, वो झूठे वादे करके और जनता को बलगला रहे हैं। हमारे जो एनडीए सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पूरे भारत और पूरे बिहार में जो विकास की गंगा बही है, वो जनता सब देख रही है। तो आपको यकीन है जो रत्नेश जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, काम करेंगे रत्नेश जी? बिल्कुल, रत्नेश जी लगातार 20 वर्षों से पार्टी का काम करते रहे हैं। भले एक नया चेहरा यहाँ है, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग उनको जानते हैं। जो कार्यकर्ता रूपी हैं, जो उनको नहीं जानते हैं, वो भी जानने लग गए हैं। अच्छा काम करेंगे रत्नेश कुशवाहा। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? बीजेपी, कमल छाप। कमल छाप, ये तो कमल छाप पे है, आप किसको करेंगे? कमल छाप। कमल छाप है। ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या हो गया पटना साहिब में कि आप कमल छाप को जो है हमेशा जिताते हैं? यहाँ जो भी कार्य काम हुआ है, जितना रोड नाला नाली जितना भी बना है, पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, बिजली की समस्या थी। हमारे माननीय विधायक नंदकिशोर यादव एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के 7 बार जीते हैं। ऐसे ही तो नहीं जीते हैं, काम के आधार जीते हैं। सामुदायिक भवन देख लीजिए, हर काम को किए हैं। इसलिए ये पटना साहिब से जिनको टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को छोड़िए, किनको नाम से नहीं है, भारतीय जनता कमल छाप को, कमल को खिलाना है, और कोई यहाँ नहीं है टक्कर, बस उन्हीं का सरकार। अच्छा, कई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, अब तक पहुंची है कुछ योजनाएं? बहुत सारी योजना पहुंची हैं। हमारे नरेंद्र मोदी के तहत 10,000 रुपए का जो लाभ देने का जो योजना चलाए थे, हर घर में इस एरिया में मिला है लगभग लोगों को। और आगे भी वादा किए हैं कि जो 10,000 दिए हैं उसके बाद भी 1 लाख रुपए देने का भी वादा हम करते हैं। भरोसा है, वादा किया है तो मिलेगा? बिल्कुल, 10,000 रुपया तो दिए हैं, एक वादा तो उन्होंने पूरा किया है। और साथ में हमारे विधायक जी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं नंदकिशोर यादव, और उन्हीं के सहयोग से रत्नेश कुशवाहा जी को वार्ड नंबर से हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। रत्नेश जी को, रत्नेश जी नाम है, बीजेपी एक ब्रांड है, और हम लोग कैंडिडेट एनडीए सरकार को जिताने का प्रयास करते रहे। आगे भी नीतीश कुमार जी के सरकार बने यहाँ, इसकी इच्छा है हम लोगों की, क्योंकि इनके शासन में बहुत ही शांति है।
और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए आगे मुस्लिम समाज के लोग, खूंटा छाप लोग, ये लोग सभी लोग लगे हुए हैं, जिनका चलने बनने वाला नहीं। आपको किस पे भरोसा है? मुझे तो एनडीए सरकार पे पूर्ण विश्वास है। पहले आप जानती होंगी शायद कि पहले पॉल था, तार नहीं था। बिजली पानी सड़क जितना विकास एनडीए सरकार ने किया है, शायद ही अगली जो पहले की जो सरकार थी शायद किया होगा। और इस बार भी एनडीए सरकार फुल बहुमत में आएगी, ताकि विकास का जो गति है वो कम न पड़ जाए। हम लोग युवा पीढ़ी है, हम लोग तो एनडीए सरकार को ही चाहेंगे। आप किसको चाहते हैं चाचा? क्या नाम है आपका? नहीं, वो किराया में चला गया। संजय संजय जी। तो किसको चाहते हैं आप? कमल कमल को ही? कमल पे भरोसा है? हाँ, कमल काम करेंगे आगे आएंगे तो? आएंगे अगर आगे जीत कर आते हैं तो काम करेंगे, भरोसा है? हाँ, काम करेंगे। काम करेंगे। अच्छा, अगर जीत कर आते हैं रत्नेश जी, तो क्या चाहते हैं आप उनसे? क्या करें वो पाटली पटना साहिब के लिए? वो पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे। ये मतलब ये बिहार के जनता को भरोसा है। पटना साहिब के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है और हमेशा उनको जिताएंगे और सब मिलके जिताएंगे और पार्टी के लिए हमेशा आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो रत्नेश जी पे पूरा भरोसा जो है जताते हुए नजर आ रहा है। कोई यहाँ पर शशांक शेखर का नाम नहीं ले रहा है कि उनको वोट करेंगे, उनपे कोई भरोसा जताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहते हैं? इसलिए कि पटना साहिब हमेशा बीजेपी का ये गढ़ माना गया है और विगत 7 वर्षों से माननीय नंदकिशोर यादव जी यहाँ के विधायक रहे हैं, वो भी बीजेपी से रहे हैं और ये कभी और हमेशा हम यही चाहेंगे इस बार भी फुल बहुमत से बीजेपी इनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो लगनशील है और हर कार्यकर्ता यहाँ पर अपने खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखना चाहेंगे तो अगला बार भी जीते, 7 बार लगातार जीते हैं। इस बार भी फुल बहुमत से इनको रत्नेश कुशवाहा जी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। तो पटना साहिब में इस वक्त हम लोग हैं और पटना साहिब में जो है रत्नेश जी का नाम जो है बार बार आ रहा है, भरोसा उस नाम पर जो है दिखाया जा रहा है, जताया जा रहा है लोगों द्वारा। तो आप क्या कहते हैं, आपको किस पर भरोसा है? रत्नेश जी पे भरोसा है। आपको भी रत्नेश जी पे जी भरोसा जी, है? हम लोग तो बीजेपी के पर ही वोट देंगे। हाँ। हाँ, कमल छाप जो शुरू से हम लोग देते आ रहे हैं, फिर देंगे और इस बार पटना साहिब से फुल बहुमत से ही वो रत्नेश जी जीतेंगे। ऐसा क्या हुआ है कि पटना साहिब में जो है कमल ही जीत आ रहा है? काम जो है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ढंग से हो रहा है शुरू से, और हर जो है यहाँ के पब्लिक, हर नागरिक सब खुश है कमल के फूल से। प्रत्याशी कोई रहे लेकिन कमल का फूल उसी को चिंता है। अच्छा, जब जनता को काम होता है, क्योंकि जनता को काम पड़ता है, तो कई नेता है जो जल्दी से मिलते नहीं, आसानी से नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, कोई नेता है बीजेपी का या किसी और दूसरी पार्टी का जो नहीं मिलता है आसानी से? ना, ऐसा तो कोई बात नहीं अभी तक सुनने में आया है कि यहाँ जो है कि कोई भी काम जो है कि अगर गए तो तुरंत हो भी जाता है हर लोग से, लेकिन ऐसा कोई अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए भैया। मेरे को तो लगता है शशांक शेखर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। IIT दिल्ली, फिर IIT IIM कलकत्ता, वहाँ से पढ़ के आया है और 1.5 करोड़ की जॉब सैमसंग में छोड़ के आया है, तो यहाँ शायद वही निकलेगा। बस ये कह रहे हैं शशांक शेखर। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा। कि फिर से एनडीए सरकार जो है वो आने वाली है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान,